और ये यादव फैमिली की 3 कन्याएं पलंग पे बैठ गई और माँ जी को घेर देते हैं अभी। किसका? प्रिया का? डॉक्टर का? गुंजन यादव का? तो पेज किसके लिए कट रहे हैं? अच्छा, पलंग का पेज निकल रहा है। और माँ जी आराम फरमा रही हैं। माँ जी हेलो। और मैडम जी केम छो? कैसी तबीयत है? पहले से सही है कुछ? सागर भी हमारी तरह बाहर घूमता फिर रहा है क्या? कब दावत शुरू हो, कब हम? मैंने तो चाय पी ओ तेरी। और ये भैया क्या दिया? क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो गाइस अभी मैं वीडियो बनाने गई थी तो वो अभी ढोल बज तो रहा था तो वो मुझे देख के अरे बंद कर दिया ढोल। अच्छा। हाय गाइस, तो मैं और मेरा भैया तैयार हो गए। हम दोनों जाएंगे अब दावत में, मतलब दोनों नहीं जाएंगे तो हम सब, पर हम दोनों तैयार होकर अलग ही बैठे हैं। और मैं दिखा देती हूँ हमने क्या पहनना है। भैया सामने खड़ा हो। ये है हमारे दक्ष जी का आउटफिट ऑफ द डे। ये ऊपर टी शर्ट ग्रीन कलर की, नीचे लोअर और सैंडल। आप बताना ये कैसा लग रहा है। और ये मैंने कुर्ती पहन रखी है, साथ में पैंट पहन रखी है ब्लू कलर की। और मैं नई कुर्ती ढूंढ रही हूँ साथ साथ, देखो और कोई अच्छी लगी, क्योंकि कुर्ती नहीं है, शॉर्ट कुर्ती नहीं है मेरे पास एक भी। तो इसने मुझे कहा है दक्ष ने कि दीदी आप लो, आपको मैं दिलवा दूंगा। प्रिया दीदी, नितीशा और नित्या, तीनों ने शॉर्ट कुर्ती पहन रखी है पैंट पे, और मेरे पे है ही नहीं। नहीं पता मैं कैसे घूमने पड़ी। हाँ, पागल सी लग रही है, देखो घुसे जा रही है, सिर्फ घुसने की आदत है हर जगह इसे, पंडेल सी। चलिए मेरे ऊपर बैठ दीजिए माँ पे जा रहे। और आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं, रुक जाओ, इधर आओ जरा, इधर आओ इधर। ये गले में क्यों पहननी है? नहीं, इसकी मजबूरी क्या थी इसे गले में पहनने की? है बहुत बुरी लग रही है इसे पहन। पता है माँ जी ने पहनाई है, मम्मी माँ जी की वजह से पहनी है। और एक ये है, एक ये है, और एक मैं दीदी छल्ला के साथ ये इसका रबर बैंड लगा दूँ अब मैं वानी का। चल बुंडी लड़की है, ऐसी है, सारा दिन सबको डांटती रहती है। बस क्या बताऊँ उस लड़की का, बहुत बुंडी लड़की है। गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मुक्ता जी ने तो मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया हुआ, वो बैठी पीछे। ये वैसे बहुत सुंदर है, मतलब अच्छा, मतलब ज्यादा ही सुंदर है। ठीक है। किसे बाबू? इसे नीचे ही हाँ बाबू, ये ऐसी है, ये थोड़ा, मैं थोड़ा ऐसी लग रही हूँ। और अब हम जाएंगे थोड़ी देर में, अभी खाना शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर में हम जाएंगे। ये माँ जी ने पहनाई थी, तो गाइस थोड़ा हंसना मत, ये थोड़ा ऐसी है। मैं इसे अब उतार दूंगी, माँ जी को अच्छा लगे इस वजह से मैंने पहन ली थी। और ये इनका कहना ही अच्छी नहीं लग रही है, तो अच्छी नहीं लग रही है। गाइस मम्मू जी भी आ गई तैयार होके, आधी, पर पता नहीं लग रहा। मम्मी ने जो नीचे की पैंट है ये नहीं पहनी है अभी, पर फिर भी पता नहीं लग रहा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मतलब जो अपनी ब्यूटी समय पे करती है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटी समय से ही करूँ। और आज आ गई आम की पेटी। अभी वे देखे गए थे, बब्बई ने कल उनसे फ़ोन कर दिया था, तो अभी शायद ये खोलनी ना हो, अभी पूरी पैक है ये। अब खाएंगे आम, यूँ आम खा कर। यस, इसे देख लो। हाय कितना सोना, कोई ना सोना। हाय कितना सोना। अरे मेरी पिटबुल की कुतिया ब्याह की, अगर किसी को चाहिए ना तो बता दियो। मगा पिटबुल के पिल्ले किसी को चाहिए बता दियो। प्योर थोड़ी है। तुझे पता प्योर ना है? प्योर रहेंगे। ओहो, सही में। तो एक यहाँ लिया, तुझे कटवा देंगे मुझसे। ये रोक्सी देखी हुई नहीं हाँ। की, इससे बड़ी है तो अच्छा। प्योर ना है।
और चाची जी भी तैयार होके आ गई। हाय चाची जी, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। माँ जी आप क्यों नहीं चल रही? माँ चलती देखियो। माँ जी मुक्ताइदी कह रही है कि ये माला अच्छी नहीं लग रही। है मुझे तो अच्छी लग रही तेरा, देखियो पर एक कोई ठीक है, सोन लग रही है पहन ले। अच्छी लग रही है, देखिए अच्छी लग रही है ना ना। कोई नहीं गाइस, इतनी बेइज्जती तो घर में होती रहती है। माँ जी जरा निकाल देना। आपको क्या हो गया? आँख में दिक्कत है, मुझे नींद आ गई जब आज हमने रुक के मचाए। ये क्या होगा एकदम। लाओ माँ जी, मस्त। मैं पहननी है आपके लिए, आपने कही है ना इसे पहन ले। अरे क्रिस तो यही है। चचरी से बंद करना। ले ले मैं गले में लाओ माँ जी, आप क्यों पहन रही हो? मैं तो आई ना रही हूँ। गले में ना आ रही। ये मोटा पेट जो निकल रहा है। मोटे पेट का गले से क्या मतलब है? आप कैसे आज साथ में? मैं सुबह से इन्हें परसों कॉलेज जाना है। हेलो जाना तो कल है, पर परसों जाऊंगी 1 तारीख से। बुखार हो रहा है, इससे उठा ही नहीं जाता। मेरी जुत्ती दिलवा लाना। अरे मोटी, नहीं तो नित्या की पहन के देखूंगी इसकी आगे। तू भी ब्यूटीफुल लग रही है। जूती लाओगी? कॉलेज की टूट गई ना। टूट गई आई इसको। हाय क्रिस, तू नहीं जा रहा? मेरा बिहार में थोड़ी जाना है, ऐसे चले जाएंगे। सही बात। तो देख कितनी जल्दी हटाया, तक आवाज आ रही थी। ले कितनी जल्दी हटाए। अच्छा हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और दिन है रविवार, मस्त दिन, छुट्टी का दिन। जाना हमें आज है नीम का। हमने कल प्लानिंग कर रखी, नीम का चलेंगे आज। वहाँ पे जो ट्यूब भरी गई है वे आपको दिखावेंगे। पर ट्यूब तो जब दिखाते करुण यहाँ आगा, शाम को ही करुण गया, वहाँ शैलेश भी नहीं है। तो फिर हमने आज थोड़ा सा हमने आज उस कार्यक्रम को रोक दिया। शायद अगले हफ्ते चलेंगे। और आज यहाँ दावत भी ही, तो हमने सोची भाई दावत क्यों खोई जावे, इतने दिन में दावत हो रही है। और फिर वे भाभी तो बहुत तकड़ी लड़ाई कर देती हैं अगर हम ना जाते तो। वे तो हिसाब रखे हैं सारों का, कौन नहीं आया कौन आया है। मम्मी जी नहीं जाती हैं तो मम्मी जी का खाना स्पेशल में भिजवाती हैं, वे इतना ध्यान रखती हैं, तो गड़बड़ जाती। तो हमने सोची नहीं, पहले आज इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं सारे के सारे, और इसके बाद अगले हफ्ते देखते हैं। आज का हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं ना, हम कहीं और गए। और देखो सारे के सारे खाना का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दक्ष, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है तुझे इंतजार करते हुए? एंड फाइन, ओ बढ़िया। बढ़िया। मैडम जी आप क्या सोच रही हो? ना जाते ज़्यादा अच्छा रहते, गर्मी और लग रही। गर्मी लग रही है? अच्छा, गर्मी की वजह से। सागर जी से समथिंग। मैं तो भगने की तैयारी में हूँ पूरा। लेट लग तो ही। एंड क्रिस यू? मुखिया जी बताओ कुछ, आप क्या सोच रहे हो इस समय? मैंने खाना मिल जा। एक टाइम खाने की इच्छा, एक टाइम का खाना मिल जा बाबा को, बस। मुखिया जी तो फकीर आदमी है, अपना झोला उठावेंगे चल देंगे। और हमारी डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, क्या लग रहा है इस समय? कैसा चल रहा है मन में? भूख लग रही है? माँ जी तो मेरे साथ यहीं रुकेंगी अभी। माँ जी भी नहीं जा रही है, मैं भी नहीं जा रहा। मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, माँ जी करेंगे आराम। हेलो माँ जी। प्रीति, हाउ आर यू फीलिंग? चाची जी का तो ब्लॉग में शुरू में दिख गया। हैं? जब आप ब्लॉग बना रहे थे ना, पीछे चाची जी झुक के उनके घर ही घूम रही थी। तो आप ब्लॉग में आ गए। एंड नित्या यू क्या सोच रही है इस समय? क्या सोच रही है बस ये बता। भूख लग रही है तो जाके ना उनको बाबा कुछ दे दो बाबा। बाहर खड़ेंगे सारे के सारे। राकेश भैया जी, अनिल है, और अंकल जी हैंगे, अमित है, सारे के सारे वेट कर रहे हैं। सबसे अच्छा मैं रहा, इस चक्कर में मैं नहाया ही नहीं। जब खाना शुरू हो जाओगा सब खा लेंगे, जब जाऊँगा बाद में बस 10-20 रसगुल्ले खा कर आ जाऊँगा। कोई फालतू तो मैं खाने का नहीं हूँ। बोल रहे थे यार, वाई आर यू बनाएंगी और मुँह? बोल रही थी मम्मी जी को चुप कर। ये बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। रात को भी नहीं सोती है। नु कहती मर गई। मम्मी जी को बुला लूं ना ना। और बैठ गई। मैं तो गई नू करने लगी, हाथ पीछे को फेंक दी। अरे भैया, मैंने सोची आज तो भाई रहेगा काम, आज तो रह गए। माँ जी ने भी यही करी। हम बात कर रहे थे, माँ जी- कहती कि मैं तो चल जा रही हूँ हरिद्वार। थोड़ी देर पीछे कनी खा रही थी अपनी। अब कनी ली मुंह में, दूध पिया, वो यहाँ अटक गई। 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच के बाद माँ जी को सांस आना बंद और बिल्कुल हालत खराब। तो बहुत देर उल्टी हुई माँ जी को, बहुत देर तक। अच्छा जी। हाँ, फिर यूँ कहती, कह रही
कह रही यार तो मेरा सच कहीं हरिद्वार का टिकट कट जाता। ओ कह रही मैं तो मजाक ही कर रही हूँ, तो सच में हरिद्वार का टिकट कृष्ण कुंज तो खाली कुंज कुंज रह जाता हमारी के बिना, तुम्हारे ब्लॉग सब अधूरे। अच्छा उसको कोई फर्क नहीं, हाँ सही है, ये अटेंड करने के लिए सारे हैं तो सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने ट्रिप पे अभी तैयारी मम्मी जी ने कह दी दक्ष है, दक्ष तेरे लिए वहाँ पे कोई लड़की मिल गई तो तेरी शादी कर देंगे। अभी प्रोग्राम में कोई मिल गई तो क्रिश भी आ रहा मटोरा से, और ये नीम के से ही आ रहा है का सागर, और यहाँ सारे हैं ये बुआ बुआ। ओ भैया जब से इतना खुश है, भैया तू खुश है, करवाते हैं अभी तो बता, अभी तो तू कह रहा पहला हो गई हर्षू भैया की, कौन से दीदी की? अच्छा ये बात, लड़के ने सीरियल भी बना दिया अपने हिसाब से। इससे पहले होगी हिमांशु भैया की। अगर मिल गई लड़की यहाँ पे तो कैसे करेगा? भाई साहब नंबर दे दे अपना। ये कितनी बड़ी चप्पल है, ये किसकी है, तू पैर के जाओगा? मेरा तो पंजे ही है। तो पैर ही ना आवे। चलो जी इन्हें हुई जान दो, पहले पहले इंतजार करके भीड़ में खा के ही ना जान दो, मैं तो तसल्ली से ही जाऊँगा बाद में। बैठ जा, बैठ जा। दोबारा जाओ, बाल कटवाओ, इतने इतने से होनी चाहिए, फौजी कट बिल्कुल। तेरे चल सही है, तेरे तो दिख ही नहीं रहे बाल है अभी। तेरे सही है। ये कटवा कहाँ का जो हवाई जहाज बना के आया सिर पे, ये टोकरा से धरवाई आया। ये बड़े ना ओ, ये पढ़ने वालों के बालों में तो बड़े को है बड़े दीदी है। हाँ नहीं कर देती, मैं कर देती, मैं कर देती, तभी सीख ले छोटे बालों में रहना। चल अभी तुझे दोबारा जाने की इच्छा नहीं है तो अब क्या, जब आवेगा इससे ज़्यादा बड़े बाल नहीं चाहिए सिर पर, आगे वो है। ठीक है? इससे बड़े बाल नहीं होने चाहिए। आज मान ली चल, चल पेपर दे ले इन बालों में है। मैं बेचारा कल तुझे तेरे पापा ने सदमा दिया, और मैं सदमा दे दूँ? गलत तरीका, तुझे मन क्या नहीं चाहिए, मैंने कहीं छोटे बालों में आना। नहीं पैसों को तो कहिए। तो अब देखो गिप्पी का रिवर्स गेयर लगेगा। आजा गिप्पी, आजा 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 आजा, चल उधर, यहाँ आजा, इधर बैठ जा, आजा, ले ले ले, आजा आजा, ले आजा, ले पापा जी बुला रहे हैं, आजा। ओए यार नहीं 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 नहीं, बैठ जा, कह रही बहुत एंटरटेनमेंट हो गया। मेरे भाई नीतीशा
कॉफी बना दी। माँ जी गई वो वो आए हुए हैं ना उसके मौसी के बच्चे, इसलिए एक दो वहाँ बैठे हैं। ये अपने बाल देख रहा है आखिरी बार शायद, आज ही जाएगा। टाइम हो रहा है 8 और आज मैं शाम को व्लॉग बनाना भूल गई। अब उसके बाद हमने खाना तो खाया नहीं। देखो जो लोग दावत में नहीं गए थे या फिर जिन्हें भूख थी उन लोगों ने खाना खाया, मुझसे वाले ने तो नहीं खाया, इसने खाया था। झूठ, आपने खाया झूठ ही। मैंने क्या खाया था? आपने क्या खाया था? क्या खाया था? जमे बने जमे मैंने रोटी सी खाई। क्या खाया बता दो। बने नान और पनीर। हमारे घर नान कहाँ से आएगा यू बता दो पहली बात तो। अरे जमे बने, मैंने जमे खाए। आपने खाया ना तो मैंने तो नहीं खाए। रुक जा मैं पूछ सकता हूँ। हेलो क्या बना आज? जमी हेलो माइक 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 चेक चेक चेक। जमी हेलो क्या बना आज? जमी देख बोलो ना जमे। तो मैंने थोड़ी खाया, मेरा पूछ लो। क्या खाया? मैंने उससे क्या खाया उससे पूछ लो ना, उसने तो देखा होगा। हेलो मुक्ता ने क्या खाया? कुछ नहीं। देख ये सच बोलने वाली मशीन है यू। मैंने नित्या ने क्या खाया? खाना। देख सही बताया। मैंने खाते हुए देखी थी। क्या मैं तो भाई देखो साफ कह रही हूँ, क्या खाती हुई देखी थी वो बता दो। बता तो दिया हमने, क्या? पनीर और नान। ये कहाँ से ना हमारे घर पनीर बना ना हमारे घर नान है। इस टाइम पे दिखा सकती हूँ जब मिलेंगे। दोपहर का पहुंचा जब भी न मिले। लो तो दोपहर के उसमें खोई हुई है हाँ। यू। दोपहर हम खा गए थे ना दावत में, चाची को वो याद आ रहा है। वो मैंने चाची की दोपहर खाया था, शाम को नहीं अपने खाया। बचा के ना लाई अपनी। हाँ वहां से बचा के प्लेट में धर के लाती। मैं तो ब्लॉग में देख लेना खाली आता ही और हूँ दो घर। थे कैमरे में दिखा दी। दिखा दो। अच्छा, सुन इसके बाद अगर कैमरे की फुटेज में अगर मैं खाना लाती हूँ घर तक दिख गई, चाची ये डाल लेंगी, मैं मिलेगी नहीं सकती। तेरी चाची वो जो ड्रम में बचा है ना वो प्लेटों को, तेरी चाची उसे उठा लाई होगी ड्रम को। आपने खाया होगा फिर वो। मैंने तो खाया कट्टा तो भी कट्टा तो एक दाना नहीं खाया मैंने उसमें से। कट्टा तो एक वक्का ट्रेंड चल रहा है। तो तू ऐसे शहजादियों की नहीं, ये शहजादियों की तरह बैठी क्यों है कुड़ी की शहजादी कुड़ी पे बैठ सकती है ऐसे करके पैर में हाथ रख के, और कहीं नहीं। जब पूरी कसम आए थे हम कल ईसा और वानी को सच्चाई पता चल गई, वानी को भी पता चल गया उसे हम कुड़ी पे से लाए थे। तो वहाँ हम रास्ते में गए थे तो वहाँ कूड़े का ढेर था बहुत सारा। तो मैंने कहा वानी तू यहाँ से आई थी। कह रही पापा जी, तो पापा जी कह रहे नित्या गलत बात ऐसे से नहीं बताते, दूसरों को बता दो। वानी को बताओ कि उसे कहाँ से लाए थे ऐसे। और आज जैसे आपने एक दिन देखा था नित्या ने डांट खाई थी शाम के टाइम और नित्या पढ़ने बैठ गई थी ना, आज ऐसे सागर भैया ने डांट खाई है माजी से। और सागर भैया जब से लगातार पढ़ रहे हैं ना, सागर भैया को भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं, बस लगा पड़ा है? और देखो डांट खाने के बाद ऐसा असर होता है, भैया के बाल दोबारा कट चुके हैं। दोपहर आपने देखा था पापा ने इसे डांटा कि इतने लंबे लंबे बाल है ये वो तो इसे शाम को खुद ही ये हुआ। पापा ने वैसे कह दी थी कि जब बाद में कटवा लिया एग्जाम के बाद, शाम को इसे महसूस हुआ कि 80 रुपए दे के आया हूँ मैं उस बाल काटने वाले को, जब दोबारा कटवाना है 10 दिन बाद क्यों कटवाऊंगा, अभी उन्हीं पैसों में कटवा के आऊंगा। गया दोबारा, उससे कहा भैया इन्हें सही कर फिर से छोटे छोटे, उसने छोटे करे, ये पैसे भी नहीं दे के आया, उन्होंने मांगे भी नहीं कि तू सुबह ही कटवा के गए थे इस वजह से। बब्बा जी को दिखाने गए तो बब्बा ने कहा भैया इतने करवा ले, ये कंघे में आने नहीं चाहिए। बब्बा ने कहा पढ़ने वाले बच्चे इतने से रखते इतने रखेगा। और अब और भी सुंदर लग रहा है। हाँ अब सुंदर लग रहा है और छोटे हो गए और अब पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है छोटे वालों में। और मम्मू जी बना रही है मैंगो शेक, रोज की तरह मैंगो शेक बन रहा है। बारिश हो रही है बाहर आज, सबके लिए बन रहा है सिर्फ पप्पा जी का सब क्या। और आज मम्मू जी पड़ गई थी, फैल गई थी शाम के टाइम, पलंग पे बैठ के कपड़े तय कर रही थी और करती करती एकदम से कुछ हुआ, नीचे बैठ गई। चाची जी ने बीपी चेक करा, करो क्या कुछ तो कर रहे थे। मैं तो नहीं कर रहा, कर रहे थे, रहने दो। और माँ जी चली गई आगे और देखो बारिश हो गई। और बारिश में भी आपको एक चीज बता देती हूँ, अभी देखो बारिश हो रही है, अभी इस टाइम गिल्ला हुआ पड़ा है सारा। और बारिश में लाइट बंद करो पहले। एक चीज बता देती हूँ, बाहर कॉलोनी की मीटिंग हो रही है, हमारे बब्बा जी बारिश में भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आए नहीं घर। या तो सबके सामने कर लो जो आप कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं? करो क्या करो देख इसकी दाढ़ उखड़वाई मैं, कितनी बड़ी दाढ़ निकली। ये चाची अपनी दाढ़ दिखा रही है। ऐसी दाढ़ बिल्कुल सुअर की रह रहा है।
ये निकली है चाची। ऊपर से कितनी सफेद है। ब्रश कर करके मैंने साफ कर रखी है और नीचे इस से तरीके के दांत जो है ना, सुअर का दांत ला कर हैं, वे बच्चों की गले में फहरा कर हैं, नजर वजर से बचने को बहुत सच में वे तो इसे लेकर रख लेते। वो सुअर का नहीं, हाथी का दांत होता है। सुन लो, सुन ले इसकी। अरे तो गले में डालते हैं। ग्वालियर के जंगलों में जाके हम हाथी का दांत लाए या शिमला जाके। तो भाई हम उठ के बैठ गए सारे के सारे की मम्मू जी की आवाज सुन के कि मैंगो शेक ला रही हैं। देखो चाचा जी कितनी जल्दी बैठे। यहाँ मैं बैठ गई, उधर नित्या बैठ गई, चाची ने लाइट जलाई और मम्मू जी सिर्फ अपनी मम्मी के लिए लेके आई हैं। माँ जी आ जाओ तो भाई, जाओ अपना लेके आओ, अपना नहीं नहीं चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बड़े क्या है, नहीं बड़े, इसमें कोई बड़े की बात नहीं। पापा जी और आप भी सब कर सकते हैं। इस टाइम सिर्फ माँ जी और पापा जी को वो होना चाहिए। मैं भी खुद आऊंगी। मम्मी जी ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं। माँ जी अपने बर्तन सब खुद रखती हैं। चाचा जी पापा जी हैं जो अपनी जगह से नहीं उठते। हाथ तो बर्तन भी मतलब लेके जाओ, चाचा जी बर्तन रख के आते हैं। ये तो मैं कह सकती हूँ अपना खाना खाने के बाद। पूछ लूं मैं? हाँ वो बात है। अब वैसे नॉर्मल बता रही, वो तो पूछ ही लोगे जब कुछ काम नहीं होता है, ऐसे मतलब कि भारी पड़ रहा है किसी पे काम या फिर कोई घर में नहीं है तो कर देते हैं। पर पापा जी हैं, पापा जी के तो बर्तन भी एक इंसान उठा के ले जाएगा, रख के आएगा, हाथों में लाके रोटी देगा, सब ऐसे करते हैं। रोज बर्तन रखे हुए कई बार नहीं पापा जी, अगर 10 में से 2 बार रख के आते होंगे, ऐसी है नहीं। 10 में से 2 बार पापा जी अपने आप बर्तन रखते होंगे, 8 बार दूसरा इंसान रखता है। नहीं गलत है। हाँ जी, शिवराज ज्यादातर बर्तन रखता है। नहीं चाचा जी रखते हैं, ना बाबू जी भी नहीं रखते। बाबूजी और पापा जी बर्तन नहीं रखते हमारे घर में। तो अपने आप रखते नहीं जाके नहीं, यूं कहे मैं कुल्ला भी कर आऊंगा, बर्तन कोई और रखता है, बाबूजी कुल्ला करने जाते हैं। नहीं पकड़ा दे वहाँ तो आप धरे हो। वहाँ की मैं कैसे बता सकती हूँ भला? मैं तो भाई यही की बता सकती हूँ। बाबूजी जब यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं है, सब है। मैंगो शेक लेने में तो कोई बात ही नहीं है, सब मैंगो शेक पी सकते हैं बाहर। जब तक मतलब मेरा मानना ये है, जब खाना बन रहा है, खाना खा रहे हो तो रसोई के आगे वहाँ डाइनिंग टेबल भी है, पलंग भी पड़े, वहाँ बैठ के खा लो। कमरे में बैठ के क्यों खाना है? बाहर क्यों चाहिए? बाहर क्यों पीना चाहिए? जो हमारे घर बनाए रोज तो घर ही तो पीवेंगे हम। माँ जी को ज्यादा अच्छा मैंगो शेक मिल गया दिखे आज, एनर्जी पूरी है माँ जी के अंदर। चलो चाचा जी उंगली पकड़ लो मेरी, लो। मैं नहीं ला रहा, मैं मेरा ला के दो। नहीं चलो आओ, मैं नहीं। नीता उंगली पकड़ उधर से, छोटे हैं चाचा जी, लेके चल हाथ पकड़ के। माँ जी फोन ले लो, छोटे मिलाना मुझे ला कर दो। चलो छोटे अच्छे इतना मैं वो नहीं करते जी। चलो मतलब मैं कह रही वीडियो, और देख लो टी शर्ट फट रही है आपकी। खींच के ले जल्दी, चलिए। एक हाथ तू खींच ले, एक मैं। चलो कोई बात नहीं, गिर जाते हैं कभी कभी। हम लानी नहीं दे, चलो आ जाओ। उठ के बन गया मैंगो शेक तो बहुत देर पहले बन गया। हम देखे मैं मैंगो शेक बन गया। उठा लिया, हाथ पकड़ के देख, चक्कर आ रहे, देखिए कितने कमजोर है। एक ही वही जैपनीज सी पंखा लेके अपने साथ तो ठीक है। माँ जी वो तो इसे देखना चाहिए कि घूमना है या नहीं, खाना खा के बैठ जाती है टीवी में बस। बालक है। अरे आज के बाद टीवी में बैठ के खाना नहीं खाएगी। टीवी के आगे ड्राइंग रूम में गुद्दी से लाल हो जाएगी तेरी अगर देख लिया आज के बाद। सब लोग खाना, आज से हमारे घर में रूल हो गया, सब लोग खाना रसोई के बाहर पलंग पे या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे, चाहे धरती में बैठ के खाओ, कमरों में कोई नहीं खाएगा। चलो मैंगो शेक पीना है। चप्पल ढूंढ लो, ज्यादा जुबान चला दी। कौन सी है ये? नित्या की है ये वाली मेरी है, ये मेरी है। आजा। और वो 2 भैया वहाँ, भैया आज आप कैसे नहीं दिख रहे कहीं भी? ज्यादा डांट खा ली क्या आपने? डांट ना खाई। फिर आज मैं दोपहर की जो बात न हुई थी, हाँ, उससे थोड़ा चुप हो गया। चुप ना, पता ना मेरा जी नहीं लग रहा, वो दिल पे लगी बात। ओए होए, कसम से मजाक है मेरा, दिल पे लग गई बहुत तकड़ी करके। मैंने तो पूछी ना थी भाई,
मैं कहता हूँ जी तुम मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? क्या कही ताऊ जी ने? मैं तो मजाक ही कर रहे थे। हाँ, और मेरा जी नहीं मान रहा कि वे मजाक कर ए रहे हैं। पागल नहीं, तेरे से सब मजाक कर रहे थे, कोई सच नहीं कह रहा था। दोपहर हम सबकी कुछ बात हो रही थी, इसे लगा सीरियस कह रहे थे। नहीं, ऐसे कोई सीरियस नहीं होता हमारे घर इन बातों पे। और तो सीरियस नो मेरे पे क्यों आ रही थी मैं सारी बात? तू मजाक का पात्र बनने को तैयार हो जाता है ना इस वजह से, और सब तो चिड़चिड़ करके भाग जाते हैं। तू हंसता रहता है इस वजह से। पर अब तो सुंदर सा लग रहा है यार, बाल कट के कैसे करोगी? बुढ़ा सा भी लग रहा है थोड़ा। ऐसे साइड वाले ऐसे चमक रहे थे, ऐसे सफेद हो गए हों गर्दन से। ये लाइट की वजह से चमक रहे हैं। लाइट के मैंने ना तेल बिना गिरा वैसे। पी ले मैंगो शेक, इसे एक्स्ट्रा देना आज। इसे दे दो, मेरा तो बड़ा पड़ा अभी गिलास। यूं कह रहा है दोपहर की बात से दुखी हो गया मैं। मुझे वे सब जो बात हो रही थी मजाक कह रहा, मुझे लग रहा है तुम सब सच कह रहे थे। यो सिंकों को भर देगी उससे फूक फूक के उनमें, वो सिंक में पानी चला देगा। हाँ, यू सिंक में बस बर्फ डालती रहती है मुंह से निकाल निकाल के, पान सा थूकती है। एक ही भैया, इसका फोन बंद नहीं हो पाता कभी। हाँ मैंने ऐसा बंद कर ले, लोग सब बैठे। यहाँ कितना घोट हो रहा है, बाहर ठंड हो रही है। मैंगो शेक देखना लाइन से, एक गिलास उठा लेती। चलो, तो सब लोगों ने खाना खा लिया, टाइम हो रहा है, मैं बताती, रुक जाओ। 10:15 खाना खाए, हम घूमे थोड़ी देर बाहर। घूमने के बाद अब हम अंदर आ गए। पापा जी में और नित्या फिर से घूमने चले गए थे बाहर। पापा जी कह रहे चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं। घूम के आए, अंदर आ गए, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पढ़ने वाले पढ़ने चले गए, मैं चल रही हूँ रेस्ट करना है। और मेरा कॉलेज कल से खुल रहा है, लेकिन मैं जाऊंगी वेडनेसडे से। खुलेगा मंडे को, पर मैं जाऊंगी वेडनेसडे से, क्योंकि मंडे पड़ रहा है 30 तारीख का, और 30 तारीख है मंथ का आखिरी दिन। और आखिरी दिन जो महीना खुद ही खत्म हो रहा है, उसमें मैं कॉलेज जाके अपनी पढ़ाई क्यों खराब करूं? तो मैं करूंगी नए साल से नई शुरुआत। अब आप कहोगे तो फिर 1 तारीख को जा, मैं 1 तारीख को भी नहीं जा रही। मैं एक नए साल से नहीं, नए महीने से। और मैं 1 तारीख को भी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि इस बात का तो देखो मेरे पास भी जवाब नहीं है, सोचना पड़ेगा। बस मेरी दोस्त ने कहा कि वो वेडनेसडे को आएगी, तो मैं वेडनेसडे को जाऊंगी। सिर्फ इतना ही मेरे पे जवाब है इसका, क्योंकि अकेली तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं क्या करूंगी कॉलेज। तो चलिए, इतना बहुत बोल ली मैं। आपसे मिलता है कल एक नए व्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, टेक केयर।